सामिन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके स्कूल में क्लासरूम का अमूमी माहौल कैसा है? आपको असातिज़ा की बहुत ज़्यादा शिकायत उनके नापसंदीदा रवैयों से मुताल्लिक़ तो नहीं मिल रही? यानी आम तौर पर बच्चे आपको ये शिकायत करते हुए नज़र तो नहीं आ रहे कि हमारा टीचर एक बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करता है और दूसरे बच्चे से नफ़रत करता है, उसको नापसंद करता है। एक बच्चे को अपने पास बिठाता है, अपने साथ ख़ास रखता है और एक दूसरे बच्चे को अपने से दूर बिठाता है और उससे नफ़रत का इज़हार करता है। ऐसे ही बच्चे आपको ये शिकायत करते हुए नज़र तो नहीं आते कि असातिज़ा अमूमन क्लास में खुश होकर पढ़ाते हैं या बच्चों पर चीखते चिल्लाते हैं। अपने स्कूल को इन तमाम गलत बातों से बचाइए ताकि आपके स्कूल का माहौल बच्चों और उनके वालिदैन के लिए पसंदीदा हो। आज की इस वीडियो के अंदर आपको चंद ऐसे काम बताए जाएंगे कि जिनसे आपने अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को बचाना है। यानी ये काम आपके स्टाफ के अंदर नहीं होने चाहिए। ये बातें, ये नसीहतें आप किसी चार्ट पर लिखकर स्टाफ रूम में अवेज़ा भी कर सकते हैं या फिर इन्हें लिखकर एक लेटर की सूरत में बारी बारी तमाम असातिज़ा को भी दे सकते हैं। तो आइए हम उन चंद बातों पर नज़र डालते हैं जो एक टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, मिजाज पर काबू ना रखना। बसा औक़ात ऐसा होता है कि हमारा टीचर मेल हो या फ़ीमेल हो, अपने घर की या बाहर की कोई परेशानी लेकर स्कूल में आता है और जब क्लासरूम में आता है तो क्लासरूम में भी उसे परेशानी का सामना होता है। बच्चों के मामले में कोई बच्चा सबक नहीं सुनाता या क्लास तंग कर रही होती है। अब वहाँ दोहरी परेशानी होती है, एक तो बाहर की और एक बच्चों की। तो ऐसी परेशानी के अंदर जो आपका टीचर है, मेल या फ़ीमेल, वो अपने मिजाज पर काबू नहीं रख पाता और चीखता चिल्लाता है। ये आदत भी बुरी है। लिहाजा जब ऐसा कोई मामला पेश आ जाए तो टीचर को चाहिए कि थोड़ी देर के लिए क्लासरूम से बाहर चला जाए। कुछ देर बाहर रहने से उसका मिजाज बेहतर हो जाएगा और जब मिजाज बेहतर हो जाए तो फिर वो क्लासरूम के अंदर आ जाए। लिहाजा नंबर 1, अपने मिजाज पर काबू रखना है। नंबर 2, क्लासरूम को कंट्रोल ना करना। बसा औक़ात ये होता है कि एक टीचर अपने बच्चों से कुछ सवाल पूछता है और वो बच्चे उस सवाल का जवाब जानते हैं, तो जज्बाती होकर वो बच्चे उस सवाल का जवाब देना चाहते हैं। एक बच्चा हाथ खड़ा करता है, मैं इसका जवाब देता हूँ, दूसरा कहता है मैं देता हूँ, तीसरा कहता है मैं देता हूँ। ऐसे में क्लास का माहौल जो है वो बिगड़ जाता है, क्लास का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस्ताद को चाहिए कि वो इस चीज़ को कंट्रोल में रखे और अपने क्लास के माहौल को ना बिगड़ने दे। कोई ऐसा तरीका आज़माए, कोई ऐसी अलामतें या कोई ऐसे इशारे वज़ा कर दे कि जिससे क्लास का माहौल ना बिगड़े। मसलन अगर बच्चों को ख़ामोश करवाना हो
तो ज़रूरी नहीं कि वो बुलंद आवाज़ से कहे बच्चों खामोश हो जाओ, तुमने क्या शोर डाला हुआ है। इससे तो और माहौल बिगड़ जाता है। बल्कि कोई ऐसा इशारा वज़ा कर ले, जैसे अपने होंठों पर उंगली रख ले या हल्की सी ताली बजा दे, जिससे बच्चों को पता हो कि ये अलामत, ये निशानी हमारे खामोश हो जाने की है। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा लिखाई का काम देना। बाज़ दफ़ा टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा लिखाई का काम दे देती हैं कि बेटा ये बैठकर लिखो, और बच्चे उस काम को लिखते हुए उकता जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बच्चों से अगर आपने कुछ काम लेना है तो आप ऐसी सूरत अपनाएं कि जिससे बच्चे उकताएं ना, यानी बच्चों को कोई ऐसी सरगर्मी दे दें क्लासरूम के अंदर कि वो उस सरगर्मी के अंदर मुब्तला हो जाएं और उनका तालीमी फ़ायदा भी हो। या अगर लिखवाना है तो कुछ बोर्ड पर काम करवा लें, बच्चों से बोर्ड पर लिखवा लें, यानी ऐसा काम करवाएं कि जिससे बच्चे उकताएं ना। बाज़ औक़ात देखा गया है कि टीचर किसी काम में मसरूफ़ होती है तो वो अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक बैठकर लिखो, यानी वो अपना काम करना चाह रही होती है और वो बच्चों को मसरूफ़ रखना चाह रही होती है। तो ऐसी सूरत में बच्चों को अगर मसरूफ़ रखना है तो उन्हें ज़्यादा लिखाई का काम ना दिया जाए, बल्कि किसी सरगर्मी के अंदर मुब्तला कर दिया जाए। नंबर 4, क्लासरूम में खाना पीना। आजकल देखा गया है कि बाज़ टीचर्स जब घर से आती हैं तो अपना लंच साथ लेकर आती हैं और क्लास में खाना पीना शुरू कर देती हैं। लिहाजा इस चीज़ से भी रुकना चाहिए और बच्चों के सामने हरगिज़ खाना पीना नहीं चाहिए। हाँ, जब ब्रेक का टाइम हो तो अपना नाश्ता या अपना खाना स्टाफ़ रूम में ले जाएं और वहाँ बैठकर अपना लंच करें। क्लासरूम के अंदर खाना पीना ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। उसके बाद है ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो जाना। बाज़ टीचर्स पढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि नॉर्मल अंदाज में रहते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नंबर 6, बच्चों का मजाक बनाना। ये बात तो ज़ाहिर है कि आपको बच्चों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बेध्यानी में भी किया गया मजाक या कही गई बात बहुत दूर तक निकल जाती है। लिहाजा क्लास में मजाक तो होना चाहिए, लेकिन किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यानी कोई ऐसी बात पढ़ाते वक्त आप कर सकते हैं कि जिसमें मज़ाक हो, हंसी हो, लेकिन किसी का मजाक ना उड़ाया गया हो। लिहाजा इस बात से भी एक उस्ताद को बचना चाहिए कि वो किसी का मजाक ना उड़ाए। नंबर 7, क्लास में बैठे रहना। कुछ टीचर्स को देखा गया है कि वो थोड़ा सा काम करवाते हैं और फ़ौरन क्लास में अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। हालांकि अच्छा टीचर अपना ज़्यादा वक्त बच्चों के अंदर गुजारता है, यानी बच्चों के पास रहता है, अपनी चेयर पर बैठा नहीं रहता। कभी उस बच्चे के पास, कभी दूसरे बच्चे के पास, कभी उससे काम करवा रहा है, कभी उसका चेक कर रहा है, यानी चलते फिरते अपना ज़्यादातर वक्त वो गुजारता है, बैठकर अपना वक्त नहीं गुजारता। लिहाजा अच्छे उस्ताद को चाहिए कि वो अपना ज़्यादा वक्त खड़ा होकर बच्चों के अंदर रहकर गुजारे, चेयर पर बैठकर नहीं। नंबर 9, सिर्फ दरसी किताब तक महदूद रहना। बाज़ औक़ात टीचर्स सिर्फ किताब से महदूद निसाब या मालूमात ही पढ़ाते हैं। ये न सिर्फ बोरिंग बल्कि किसी हद तक नुकसानदेह भी है। बच्चों को अपनी महारत के साथ
नए तजर्बात और मश्क के लिए मौक़े की ज़रूरत होती है। अगर आप बस वही पढ़ाएंगे या वही बताएंगे जो किताब में दर्ज है तो बच्चे बहुत सारी बातों से महरूम रह जाएंगे। निसाबी किताबें रहनुमा गाइड होती हैं जो किताब में मौजूद उन्वान पर चंद मालूमात फ़राहम कर सकती हैं। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप बच्चों को कई ऐसी इजाफ़ी मालूमात दें और सरगर्मियाँ करवाएं जो किताब में मौजूद नहीं है। नंबर 10, अक़रबा परवरी करना, यानी कुछ बच्चों से अच्छा सलूक रखना और कुछ बच्चों से बुरा सलूक करना। जिनके वालिदैन से आपकी मुलाकात रहती है या जिनकी माँओं से आपकी मुलाकात रहती है, कुछ फ़ीमेल स्टाफ ऐसी होती हैं कि कुछ माँओं से दोस्ती कर लेती हैं तो फिर उनके बच्चों पर ज़्यादा वो अहमियत देती हैं, ज़्यादा तवज्जो देती हैं, और कुछ बच्चों को वो गैर अहम समझती हैं। जिनके माँ बाप कभी आकर कुछ शिकायत कर जाते हैं तो उनसे वो फिर दिल में बुग़्ज़ रखती हैं। लिहाजा ये बात भी एक उस्ताद के लिए मुनासिब नहीं है। सब बच्चों के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये 10 चीज़ें थी कि जिनसे हमने अपने स्कूल के माहौल को साफ़ रखना है, और ये 10 चीज़ें हमारे असातिज़ा के अंदर नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ इस्तिफ़ादा हासिल हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।